नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त तो उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस की लोकप्रिय नेता साथ ही साथ उत्तराखंड में जो कांग्रेस महिला प्रेसिडेंट जो है उनका नाम, जिनका नाम सरिता आर्य है, उन्होंने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ एक तरफ चुनाव को देखते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार लोग एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाते और शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अब जो कांग्रेस है उन्हें एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उनके लिए एक हार की तरह से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो नेता है ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है, लोग इन्हें काफी ज्यादा पहचानते हैं भी, और साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े कैंपेन का ये हिस्सा रह चुकी है, उसका प्रचार करती नजर आई है, और ऐसे में एक दलित नेता भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जहां पर कांग्रेस की ये वरिष्ठ नेता, एक लोकप्रिय नेता सरिता आर्य जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके शामिल होते ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके उन्हें बहुत बहुत बधाई भी दी है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, आपको बताते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि मैं नैनीताल की पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता श्रीमती सरिता आर्य जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। उन्होंने भाजपा की नीतियों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए विकासवाद में आस्था जताई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी ने इनका स्वागत किया है भाजपा के परिवार में। अब ऐसे में एक तरफ ये है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा से एक और नेता है जिनकी विदाई से वो काफी ज्यादा दुखी है, और दुख ऐसा कि आंखों से आंसू भी झलकते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल से उन्हें निकालकर और 6 साल तक के लिए पार्टी से वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और इसे लेकर ही अब हरक सिंह का जो है एक दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। आंखों से आंसू उनके झलकते नजर आ रहे हैं, और इसे जो है उमा शंकर सिंह जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है उनकी तस्वीर को, और लिखा है, रोते हुए रावत, बीजेपी से निष्कासित होने की खबर मिलने के बाद हरक सिंह रावत जी की आंखों से आंसू बह निकले हैं। अब ऐसे में आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और इस पर हरक सिंह जी क्या कहते हैं। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी से निष्कासित करने पर हरक सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे एक मनगढ़ंत समाचार को आधार बनाकर उन्होंने बड़ा निर्णय ले लिया, जबकि मेरे साथ उनके संबंध काफी ज्यादा अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वक्त बदल गया है, मुझे लगता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अगर नहीं आया होता तो मैं बीजेपी को 4 साल पहले ही छोड़ देता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मंत्री का पद का शौक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता था, मैं काम करना चाहता था, और मैं अब कांग्रेस पार्टी से बात करूंगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। यानी साफ तौर पर उन्होंने अपना रुख जो है कांग्रेस की तरफ बदल लिया है। साथ ही साथ हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है, मैं अब कांग्रेस से बातचीत करके इस पूरे मामले में जो है खुद से कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, ये बात वो कहना चाहते थे, और इसे लेकर वो कांग्रेस से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पर जो है पुष्कर सिंह धामी भी अपना बयानबाजी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में वो आए, उन्होंने विकास के मामले में जो कहा हमने किया, लेकिन हमारी पार्टी वंशवाद से दूर है और विकास के साथ है और विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार कुछ ऐसी बातें भी हुई जिससे मैं असहज हुआ था, हमारे लोग असहज हुए थे, लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि वो पार्टी पर दबाव बना रहे थे, और इसके बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया। साथ ही अब एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे में इसको लेकर एक कांग्रेस के नेता हरिवंश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय पे किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हरक जी ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। पार्टी सभी पहलुओं को देखते हुए इस पूरे मामले पर निर्णय लेने को बाध्य होगी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं की गई, ना ही हरक सिंह जी ने हमें इस पूरे मामले को लेकर पिच किया है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर हरक सिंह के जो हाल है वो काफी खराब है, बीजेपी से निकाल दिए गए, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्हें अभी पिच ही नहीं किया गया है, और जो ये रावत जी है, रावत जी ने अभी उन्हें कुछ कहा ही नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में आखिर ये करना क्या चाहते हैं, ये अभी भी संशय बना हुआ है। अब इस पे भी जो है बात चल रही है कि आखिर हरक सिंह जी का क्या कहना है। आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी हलचल
हलचल देखने के लिए मिल रही थी, अब उत्तराखंड की जो सियासत है उसमें हलचल देखने के लिए मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने का जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। अब उनकी पार्टी में जो भी उन्हें बागी नेता या बागी सुर नजर आ रहे हैं वो उसे पार्टी से बाहर करें, क्योंकि ये पार्टी के लिए इस वक्त काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर पे चुनाव है और ऐसे नेता पार्टी को खोखला करने का काम करेंगे। और इस वक्त पार्टी को मजबूत बनाने वाले नेताओं की सख्त जरूरत है और इसे ही देखते हुए हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरक सिंह को बाहर निकालते ही निष्कासित किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से मिलना चाहता था। वो कह रहे थे कि 2 टिकट मांग रहे हैं, पहले क्या इस तरह से टिकट नहीं दिए गए हैं क्या? मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार नहीं दे पाए तो अब बीजेपी कैसे लोगों को सरकार चलाने देना चाहती है, कैसे लोगों को जो है प्रदेश चलाना देना चाहती है, जो लोगों के रोजगार के बारे में, युवाओं के रोजगार के बारे में सोच नहीं रहे या फिर विचार नहीं कर रहे। साथ ही रावत ने यह भी कहा था कि आज मेरे माध्यम से उत्तराखंड का भला हो ही नहीं जा रहा था, लेकिन पार्टी ने अपनी गलती को छुपाने के लिए इस पूरे जो है षड्यंत्र को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी गलती छुपाने के लिए काम किया है, इन सबको मैं जानता हूं, मैं सिर्फ काम करना चाहता था। अगर स्कूल बन जाता तो क्या मेरे बच्चे वहां जाते? तो इस तरीके से उन्होंने लगातार जो है इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, अमित शाह को लेकर उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने निस्वार्थ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, ये बात भी कहा। उन्होंने रावत ने आगे ये बात कहा कि मैं किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता हूं, अगर फोन आता भी था तो सबको बता देता था, अगर किसी का फोन आ रहा है तो मैं क्या उनके साथ चला गया? उनसे गलती हो गई, गलत खबर के हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। यानी यहाँ पर उन्होंने माना कि उनको फोन आ रहे थे लेकिन वो कांग्रेस में नहीं जाने वाले थे और ऐसे में गलत खबर उन्हें मिली और गलत खबर पे ही इस तरीके से फैसला लिया गया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि बीजेपी ने जो उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया था वो सही और सटीक था, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में अगर ये रहते तो बीजेपी को इससे नुकसान होने वाला था। और यही मौका देखते हुए हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और हरक सिंह ने कांग्रेस को जो है जिताने की बात कही, कांग्रेस के समर्थन में कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले नेता कहते हैं कि अभी तक तो हमारी बात ही नहीं हुई है कि वो पार्टी में आना भी चाहते हैं या फिर नहीं। अगर कुछ बात भी होती है तो पार्टी इस पर सोच विचार करने के बाद ही उन्हें टिकट देगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे जो ये मंत्री थे हरक सिंह रावत, और उनके जो है अब अंदाजे जो थे वो बदलने लगे थे, सुर बदलने लगे थे और कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। और इस बात की सिफारिश खुद मंत्रिमंडल में जो है इसकी सिफारिश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की थी, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से जो है निष्कासित कर दिया गया और पार्टी में भी 6 साल के लिए उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस अब इस पर सोच विचार करेगी, फिर बताएगी। अब आप देख सकते हैं कि आखिर कांग्रेस का दामन इस वक्त कौन थामना चाह रहे हैं? जो लोग या तो पार्टी से निकल चुके हैं, टूट चुके हैं, या फिर वो लोग जो कि अब कमजोर है और उन्हें कहीं भी कुछ भी मौका जो है नहीं मिलता नजर आ रहा है। मौका परस्त लोग जो हो चुके हैं वो अभी उनको लगता है कि कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है। वही कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेतागण हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, विकास और डेवलपमेंट की राह पर बीजेपी चल रही है, तो ऐसे लोग अब बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की जो उत्तराखंड में कांग्रेस महिला प्रेसिडेंट है उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि वो काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता है, सरिता आर्य एक दलित है और ऐसे में उन्हें लगता है कि बीजेपी विकास की राह पे चल रही है और बीजेपी आगे जो है जहां भी जाएगी वहां विकास करेगी और वो विकास के साथ जुड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। यानी साफ तौर पर भाजपा उत्तराखंड में भी काफी बेहतरीन करती नजर आ रही है, इसीलिए क्योंकि अब जो नेता जिन्हें विकास से लेना है, अब जो नेता जो कुछ बेहतरीन अपने प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, वो सभी अब बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये पूरा मामला ये है क्या, और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।